So now students, good morning to all of you. आज हम लोग सरल रेखा से रिलेटेड हम लोगों ने कल कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे इन द लास्ट जो वीडियो थी हमारी. एक बार फिर उसको हल्का सा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तो हम लोगों ने जो लास्ट फॉर्मूला देखा था वो था हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो उनके बीच की अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला था d इज इक्वल टू अपॉन C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. उसका मॉड निकाला जाता है. क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर कोई दो हमारी लाइंस दी है 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0. सो नाउ अब हमको यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, हेयर C1 इज इक्वल टू माइनस 34, C2 इज इक्वल टू 31 एंड A इज इक्वल टू 15 एंड B इज इक्वल टू 8. फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, डायरेक्ट हमको आंसर मिलेगा. नाउ अब फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे. D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो वैल्यू को जब पुट करेंगे देखिए क्या मिलता है हमको. माइनस 34 ओके माइनस 31 अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. ओके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जब तो कितना आ जाएगा माइनस 65. ओके माइनस 65 अपॉन अंडर रूट 15 का और 8 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका एडिशन हो जाएगा 289. ओके ना ये है हमारा माइनस 65 और ये अंडर रूट किसका होता है 17 का. तो मॉड है तो यहाँ पर माइनस साइन हट जाएगा तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 अपॉन 17. दिस इज द आंसर. इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. अगर हमारी कोई टू लाइंस दी हुई हैं तो हम उनके बीच के डिस्टेंस को इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं. d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिंपल था. हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर वैल्यू को रखा C1 की वैल्यू को एंड C2 की वैल्यू को. फिर हमने इसके वैल्यू करके माइनस किया. तो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस साइन था तो प्लस हो गया. ओके फिर यहाँ पर अंडर रूट फिर 15 का 225 और इस तरीके से हम लोग इसको प्लस स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 289. ओके और फिर हमने इसको स्क्वायर रूट किया और इसका मॉड निकाला तो हमारी जो माइनस में थी वो हमारी प्लस में वैल्यू हो गई. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन अंडर रूट 3x अंडर रूट 3 पर ये सिर्फ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी लाइन है हमारी x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 1. ओके तो ये हमको लाइंस मिल गई हैं. अब हम लोग बेसिकली देखेंगे इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं. देखिए यहाँ पर हमको इस वाले इक्वेशन में दो इक्वेशन हमको दी हुई हैं, दो लाइन दी हुई हैं, उनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है. एंगल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं. tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड. तो हम लोग उस के भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे. लाइन हो गई हमारी अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 1. यहाँ पर m1 क्या है, m1 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है. सिंपल है y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो ये इधर जाएगा माइनस अंडर रूट 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो इसका m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. नाउ अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस.
Now angle between the lines, tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. वैल्यू पुट करेंगे इनकी दोनों की, m1 m2 की, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 m2 माइनस अंडर रूट 3, माइनस के साथ है माइनस अंडर रूट 3, माइनस और माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3. ओके, ये माइनस का साइन है इसके साथ, माइनस अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो ये जो अंडर रूट 3 है वो अंडर रूट 3 के साथ कट हो जाएगा. ओके, अब ये जो अंडर रूट 3 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, अपॉन में अंडर रूट 3 हो जाएगा. ये ऊपर वाली बात हो रही है, अभी पूरे अंडर रूट की हमने बात नहीं की है. नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस 1 हो गया. और ऊपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 बन के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1. ओके, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया हमारा, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3. 2 से 2 बेसिकली कट गया हमारा, ये मॉड आ गया. तो tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 है ना, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. जब इसका मॉड लेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. अब देखिए मॉड यहाँ पर कितना जरूरी था, मॉड फॉर्मूले में क्यों रखा गया. कोई भी अगर हमारा नेगेटिव में आ रहा है वैल्यू तो हम लोग ये बेसिकली पॉजिटिव करके उसको फाइंड कर सकते हैं. तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3. ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू π/6. दिस इज द एंगल. तो ये था हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको. इस तरीके से अगर हमारा कोई भी हमारी लाइंस दी हुई हैं उनके बीच का अगर हमको एंगल फाइंड करने को कह रहा है तो हम लोग इस तरीके से उसको फाइंड करेंगे, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा गया है एक बार, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. तो आप लोग सीधे क्या करोगे, उसमें m1 की जो प्रवणता होगी यानी कि स्लोप, उसको फाइंड कर लेंगे m1 और m2. और यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू, हमें फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला याद होगा. अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इसी पर हम लोग नेक्स्ट जो इसमें टाइप है उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे. अब हम लोग देखेंगे एक नई टाइप की, अगर हमारी कोई समीकरण दिया हुआ है, समीकरण का टाइप है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. अगर हमारा इस तरीके का समीकरण, हेडिंग हो जाएगी हमारी समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच का कोण. कहने का मतलब है कि ये जो इसके बीच का जो कोण होगा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, अगर कोई इस तरीके के फॉर्म में हमारी कोई रेखा दी हुई है, अभी हम लोग की दूसरे फॉर्म में थी, y इज इक्वल टू mx से हम लोग उसको कंसीडर करते थे. तो अगर कोई 2 घात वाली हमारी इस तरीके की समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखते हैं. एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट h² माइनस ab, ये अंडर रूट पूरे में है, अपॉन a प्लस b. अगर इक्वेशन का फॉर्म इस तरीके से, हम लोग एंगल इस तरीके से फाइंड करेंगे. और y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x. अगर हमारी कोई 2 रेखाएं दी हुई हैं, 2 सरल रेखाएं हैं और उनके बीच का हमको अगर इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि उसका संयुक्त समीकरण, तो हम लोग संयुक्त समीकरण किस तरीके से फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू m1x
सॉरी y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x, ओके, बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोग वो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो थीटा था, इस थीटा पे हमारी कुछ कंडीशंस हैं। थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, अगर थीटा की वैल्यू 90 लिख दी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो हमें समांतर होने का प्रतिबंध क्या मिलेगा? अगर रेखाएं समांतर कब होंगी, यानी कि पैरेलल लाइंस कब होंगी? जो हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री होगा। और इसी तरीके से जब थीटा इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लंबवत होने का प्रतिबंध, यानी a प्लस बी बराबर 0। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये हमको ध्यान रखनी है कि समांतर लाइंस कब होंगी और पैरेलल लाइंस कब होंगी। तो ये कंडीशन थी। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। मतलब वो समीकरण हमको ज्ञात करने हैं जिससे रेखा बनी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy, अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा? इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे? x माइनस 4y, नाउ माइनस इसमें से y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या हो गया? x माइनस 4y एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो इसमें फैक्टर इसके आए इक्वेशन के, तो x माइनस 4y बराबर 0 एंड x माइनस y बराबर 0। इन दोनों ये जो हमारी दो हमारे अभीष्ट समीकरण आए हैं, इन्हीं से ही बनके ये इस समीकरण को निरूपित करने के लिए ये हमारे रेखाओं के समीकरण है। ये हमारी दो रेखाओं के समीकरण है। इन दो रेखाओं से ही हमारी एक ये रेखा का समीकरण मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन है इसका। नाउ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जो भी हमने फॉर्मूला देखा कि अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर बराबर 0, अगर ये रेखा का फॉर्म दिया हुआ है रेखा युग्म का, तो हमें इसका कोण निकालना है, थीटा फाइंड करना है। कोण ज्ञात करो, ठीक है। तो अब हम लोग किस तरीके से देखिए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लोगों ने देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू -2 है और h की वैल्यू क्या है? -1/2। ओके, इसकी क्या है वैल्यू? 1/2, -1/2। नाउ थीटा एंगल हमको फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला था tan इनवर्स अंडर रूट, सॉरी गलत लिख दिया है फॉर्मूला, थोड़ा नीचे लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं, अगर हमें इसके फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो हमारी ये तुरंत सॉल्व होगी। 2h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू है -1/2, ठीक है, -1/2 का होल ऑफ स्क्वायर एंड देन -1 इंटू -2 अपॉन a प्लस बी। a कितना है? 1 प्लस b कितना है? -2।
तो यहाँ पर -2 लिख देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। सिंपल जो कैलकुलेशन है हमारी उसी से हमको आंसर मिलेगा। थीटा 2 हो गया, √1/4 +2। ओके, नीचे क्या आ गया, -1 -2 था, +1 था, तो -1 हो गया आंसर नीचे। नेक्स्ट है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 √8 और 1 9/4 9/4 अपॉन -1। अब देखिए 9/4 का अंडर रूट जब हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको जब हम लोग अंडर रूट में लेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 × 3/2। ये हो जाएगा 2 से 2 कट, ये हो जाएगा -1 अपॉन में, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा -3, tan इनवर्स -3। अब देखते हैं वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गई, tan इनवर्स -3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, बस हमको थीटा फाइंड करना था जो हमने कर दिया है। बस इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल, हम लोग को फॉर्म याद रखना है। अगर इस तरीके के फॉर्म में दिया है तो हमको ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर हमारा पीछे जो स्लोप वाला था कंपैरिजन करने वाला y = mx + c, अगर उस फॉर्म में हमारी इक्वेशन दी है तो हम लोग उसको उससे कंपेयर करके m1 m2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर हम लोग थीटा में रख के थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको। जो रेखाओं का जो एक फॉर्म है, उस फॉर्म के लिए अलग अलग थीटा एंगल फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमने बताए हैं। और 2 रेखाएं अगर दी हैं तो उनके बीच की हम लोग न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे, 2 निर्देशांक दी हैं अगर बिंदु, तो उनके बीच की हम लोग न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन दे देते हैं इसमें आपको होमवर्क के लिए, करिएगा इसको। 6x² + 5xy + y² = 0। इसमें थीटा फाइंड करना है। ओके, सेम प्रोसीजर ऊपर वाला ही होगा। ओके, वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले a = 6 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, और जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू हो जाएगी 5/2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। कोनिक सेक्शन यानी कि पैराबोला, परवलय, जिसको हिंदी में कहते हैं परवलय, पैराबोला एंड परवलय, कोनिक सेक्शन है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैराबोला, हम लोगों ने पढ़ा भी है 11th-12th में, और उसके कुछ फॉर्म भी, उसके जो कुछ फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक, और उसके जो और फॉर्म भी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है। पैराबोला यानी कि परवलय उस बिंदु P का बिंदुपथ यानी कि लोकस है जो इस प्रकार गमन करता है, यानी कि इस प्रकार वर्क करता है, गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु S नाभि से, S क्या है, नाभि यानी कि फोकस से, और एक स्थिर रेखा यानी कि नेता डायरेक्ट्रिक्स से दूरियों का अनुपात सदा 1 होता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है यानी कि ये mz जैसे इसमें दी है, ओके, और जो ps होता है वो क्या होता है हमारा, वो इक्वल होता है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, PS/PM = 1 होता है। PS की जो वैल्यू है, देखिए हम लोग फिगर में देखते हैं परवलय के, PS की जो वैल्यू है, ओके, PS की वैल्यू इज इक्वल टू PM की वैल्यू। PS इन दोनों का जो रेशियो होगा PS/PM, तो ये क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू 1 होगा, हमेशा 1 होता है। तो यही डेफिनेशन कह रही है, उस बिंदु P का बिंदुपथ जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु S से एक स्थिर रेखा नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स mz, वो क्या है, उन दोनों दूरियों का अनुपात सदा 1 होता है। जहां PM क्या है, PM P से नेता पर डाले गए लंब की लंबाई है। PM क्या है, नेता पर डाले गए लंब की लंबाई है। यहां से इस पर लंब डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया है।
तो ये देख लीजिए हमारा जो पैराबोला बन रहा है वो क्या है, एफ पी ए पी डैश एफ, यानी कि एफ पी ए पी डैश एफ डैश। तो ये हमारा क्या है, एक पैराबोला का निर्माण हो रहा है जिसमें हमारा एस हमारा नाभि है यानी कि फोकस है। नियता को इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो कुछ इंग्लिश के टर्म है जिससे हमको आसानी होगी इनको सीखने में। डायरेक्ट्रिक्स नियता को कहते हैं, नाभि को फोकस कहते हैं, बिंदु पथ को लोकस कहते हैं। ओके, तो ये सब ई क्या होती है हमारी उत्केंद्रता, जिसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। मीन्स उत्केंद्रता की अगर हम लोग बात करें तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग PS अपॉन PM इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। मीन्स उत्केंद्रता की अगर हम लोग डेफिनेशन निकालें तो वो क्या कहती है, किसी बिंदु से नाभि की दूरी यानी कि जो S, किसी बिंदु से नाभि की दूरी एवं उसी बिंदु से नियता की परपेंडिकुलर दूरी, उसी बिंदु से क्या है, नियता की परपेंडिकुलर दूरी, उसी बिंदु से नियता की परपेंडिकुलर, जैसे यहां पर ये पॉइंट था, यहां से नाभि की जो दूरी थी और नियता की जो दूरी थी उसमें जो अनुपात होता है उसे हम लोग उत्केंद्रता ये कहते हैं, यानी PS अपॉन PM। यहां पर अगर हम लोग सपोज यहां पर हम कोई बिंदु P ले रहे हैं, P से ये S था और P से M था, तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, तो हमारा अनुपात 1 होगा। और वह बिंदु जहां परवलय अक्ष को काटता है वह परवलय का शीर्ष कहलाता है। परवलय अक्ष को काटता है जहां पर जो परवलय जहां पर अक्ष को काटेगा, यानी जो एक्सिस है ये AX हमारी क्या है, एक्सिस है, अक्ष है। तो परवलय कहाँ काट रहा है, A बिंदु पर काट रहा है, तो वो उसका क्या हो जाता है, शीर्ष हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था परवलय का, हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको समझना था सिर्फ हमको कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन कहती है और उसमें परवलय में कौन कौन से बिंदु कहाँ पर कौन से बिंदु कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। जो हमारा परवलय जब किसी एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है वो हमारा बिंदु A कहलाता है, यानी शीर्ष कहलाता है। ओके, और जब किसी बिंदु से नाभि की दूरी, यानी कि जब किसी बिंदु से, यानी बिंदु P से S जो ये नाभि है, ठीक है, फोकस है, उसकी दूरी, और उसी बिंदु से क्या हो जाएगा हमारी दूसरी बिंदु की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे उत्केंद्रता कहते हैं। PS देखिए, P से S तक की दूरी और P से M तक की दूरी, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1, यानी कि उत्केंद्रता। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए इसके कुछ और भी प्रकार होते हैं, इसके कुछ फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। परवलय के सब क्या है, फॉर्म है, तो हम लोग इनको देखेंगे। इक्वेशंस इसकी होती हैं परवलय के समीकरण की। जैसे पहला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जो हमारा पहला है उसके लिए जो वर्टेक्स होती हैं यानी शीर्ष होते हैं वो 0,0 होंगे, और जो फोकस होता है वो नाभि यानी कि वो A,0 होता है, एक्स एक्सिस पे बनता है ना। तो हमारा जो फोकस होगा वो A,0 उसके निर्देशांक हो जाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता, वो हमारी x प्लस ए बराबर 0 होती है, और जो लेटस रेक्टम होता है यानी कि नाभिलंब, वो हमारा 4a होता है। हम लोग ऊपर वाले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0, 0। इस समीकरण ये जो फॉर्म होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, फोकस फोकस हो जाएगा हमारा A,0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी x प्लस ए बराबर 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a। तो इस तरीके से हमारा फिगर बनता है। नेक्स्ट जो फॉर्म है हम लोग देखते हैं, अन्य जो स्टैंडर्ड फॉर्म है परवलय के। अब ये हमारा इस साइड बन रहा था, ओके। अब अगर हमारा ये उस ओरिजिन के इस साइड बनेगा दूसरी तरफ, तो ये हमारा माइनस में इक्वेशन आ जाती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। जब हम लोग इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में दी होगी, तो अगर वहां पर दिया होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, तो हम समझ जाएंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन को फॉलो करना है। ओके, तो ये सब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। आज हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं पूरा इसका परवलय का। नेक्स्ट, इसमें अगर वर्टेक्स की बात करें तो भी 0,0 हो जाएगा शीर्ष। फोकस क्या होगा, उसमें प्लस पॉजिटिव साइन था, तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव, -A,0। डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नेता,
नियता क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर x प्लस ए था, प्लस में बन रहा था यहाँ पर, अब इस साइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए बराबर 0, यानी कि x बराबर ए हो जाएगा। ओके, देन लेटेस्ट रेक्टम हमारी सेम होती है, इज इक्वल टू 4a, अक्ष क्या होगी हमारी, y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसके कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है परवलय में, वो है हमारा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा 4ay यानी कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव तरफ, ऊपर साइड हमारा पॉजिटिव होता है साइन, नीचे हमारा नेगेटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यानी कि ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अब इसके लिए हमारी वर्टिक्स क्या होंगी, 0,0, फोकस क्या हो जाएगा 0,a, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा y बिंदु का जो निर्देशांक होगा वहां पर a हो जाएगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे x बिंदु के निर्देशांक पर सब वर्क होता था, अब हम लोग को y बिंदु के निर्देशांक पर होगा। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y प्लस ए बराबर 0, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ए। लेटेस्ट एक्सम हो जाएगा नाभिलम यानी कि 4a, एंड x का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, हमको ध्यान रखने हैं। ये परवलय का समीकरण जब जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट एक फॉर्म और बचा है परवलय का, पैराबोला का, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब इसमें जो हमारा परवलय बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो y एक्सिस के निगेटिव साइन की तरफ बनेगा। ओके, सो इसके लिए शीट्स क्या हो जाएंगे, 0,0, ना भी क्या होगी यानी फोकस 0, माइनस ए, और ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पर नियता क्या हो जाएगी, y माइनस ए बराबर 0 मीन्स y बराबर ए, और ना भी लंब क्या हो जाएगा 4a, और x का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। तो ये चारों हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको हमें इजीएस्ट रूप में देखने के लिए हमने एक और टेबल फॉर्मेशन की है, सिंपल आप लोगों के लिए। ये जो टेबल का फॉर्मेशन किया गया है देख लीजिए। जैसे सबसे पहला कह रहा है शीर्ष के निर्देशांक। ओके, तो निर्देशांक ऊपर हमारे फॉर्म लिखे हुए हैं परवलय के, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू माइनस 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो हमें इस तरीके से हमने जो था शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है, उसके वर्टेक्स, उसकी फोकस, ओके, उसकी एक्सिस का, उसके डायरेक्ट्रिक्स का, उसका लेटेस्ट रेक्टम का, ओके, और जो उसके शीर्ष पर स्पर्श कर रहा है उसका, और उसके नाभिलंब यानी लेटेस्ट रेक्टम के निर्देशांक हमने लिख दिए हैं। तो ये अगर टेबल हमको याद हो जाती है तो हमें जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये जरूर हमको ध्यान रखना है। अगर ये टेबल हम अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, ये टेबल के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व होंगे, और इसमें कुछ नहीं है, ये इस टेबल पर ही बेस सारे क्वेश्चन होंगे, वही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मीन्स जो पूछ रहा होगा, अगर पूछ रहा है कि परवलय के इक्वेशन कोई फॉर्म दे रखा है और उसमें कह रहा है कि उसका शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमको सबसे पहले जो फॉर्म होगा उसको पता करना होगा किस फॉर्म का है वो, कि उसका रूप क्या है, और उसके भी यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है परवलय की नाभि यानी कि फोकस एस एच कॉमा के नेता डायरेक्ट्रिक्स जेड एम का समीकरण। तो अगर हमारे कोई समीकरण दी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, तो अगर हम लोग इसको परवलय पर कोई बिंदु P है बराबर 0 से नेता पर डाला गया लंब है, तो उनके बीच की दूरी जो हमारा इक्वेशन है, और किसी बिंदु से उस पर लंब डाला जा रहा है, तो उसके बिंदु के बीच की दूरी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बिंदु x, y और h, k के बीच की दूरी, तो अंडर रूट x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। ओके, और अगर उसकी लंबाई फाइंड करनी हो, ये तो डिस्टेंस हो गई, अगर हमें उसके डाले गए लंब की लंबाई फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। नाउ देखिए, अभी जो हमने परवलय का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, तो उसके से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि परवलय की नाभि यानी कि फोकस, नियता
नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स एवं नाभिलंब लेटस रेक्टम। ओके, सुनाओ, फाइंड करना है ये हमको। इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x। अब हम लोग क्या जानते हैं, चार तरीके के हम लोगों ने देखे थे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो यही हमको देखना है इसमें फॉर्म और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 4ax इज इक्वल टू 25x। यहाँ वैल्यू रख दी वाई स्क्वायर की, एक्स से एक्स कट हो गया। ओके, जब ये एक्स से एक्स कट हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई हमारी a इज इक्वल टू 25/4, है ना। तो नाभि के निर्देशांक, उसके लिए नाभि हमारी क्या थी, इस फॉर्म के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म के लिए नाभि हमारी थी a,0। तो a की वैल्यू हो गई 25,4,0 सॉरी। ओके, अब नियता का समीकरण क्या था, x प्लस ए। तो x की वैल्यू x प्लस ए, तो वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर। नियता का समीकरण, नियता मीन्स डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, समीकरण हो जाएगा। समीकरण क्या कहलाएगा, x प्लस ए बराबर 0। सुनाओ, वैल्यू रखेंगे मीन्स x इज इक्वल टू -a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -25/4। देखिए, अगर हमको उसके पॉइंट्स लर्न है तो हमारा जो आंसर आएगा तुरंत आता जाएगा। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक a,2a एंड a,-2a। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ये हमारे बिंदु के निर्देशांक होते हैं। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक a,2a एंड a,-2a। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। a की वैल्यू है 25/4, 2 इंटू 25/4 एंड 25/4 इंटू -2 इंटू 25/4। ओके, तो ये हो जाएगा 25/4, अब इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 25/2 एंड 25/4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 25।